वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जुल्फ़कार गोस एज अ डायस्पोरिक राइटर। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जुल्फ़कार गोस की राइटिंग स्टाइल के बारे में, उसके लिटरेरी करियर को हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में जो हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा वो जुल्फ़कार गोस एज अ डायस्पोरिक राइटर पे रहेगा। मेक श्योर कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड था ना, यानी किस तरीके से वो एक डायस्पोरिक राइटर बना, या क्या होते हैं, कौन से उसके अंदर मेन पॉइंट्स होते हैं, या इसकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट क्या था, क्यों इसने लिखना शुरू कर दिया, या क्यों इसने माइग्रेशन की, बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या पिन बटन पे भी आपको मिल जाएगा। तो हम आज की अपना वीडियो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जुल्फ़कार गोस एज अ डायस्पोरिक राइटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डायस्पोरिक मीन? तो डायस्पोरिक मतलब होता है, डायस्पोरिक जो टर्म है रेफ़र करती है किसी एक राइटर पर या किसी ऐसे वर्क पे दैट आर रिटन बाय द ऑथर हु लिव आउटसाइड देयर नेटिव लैंड एंड द राइट अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी, अबाउट देयर ओन कल्चर। ठीक है, अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन के बारे में जब एक राइटर किसी एलियन कंट्री के अंदर बैठ के लिखता है तो वो राइटर कहलाता है डायस्पोरिक राइटर, और उसके जो वर्क कहलाते हैं डायस्पोरिक वर्क्स, क्योंकि उसके अंदर हमें कुछ थीम्स, जैसे कि थीम्स ऑफ होमलेसनेस, नोस्टैल्जिया, फाइंड आइडेंटिटी, मेमोरी, एग्जाइल, लोनलीनेस, स्ट्रेंजनेस, ऐसे थीम्स हमें देखने को मिलते हैं उनकी वर्क्स के अंदर। अगर आप एक वक्त के लिए अगर आप सोचो जस्ट अ मिनट कि हम किसी अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जाके रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत सारे पाकिस्तानी हम रह भी रहे हैं, कुछ इकोनॉमिक पर्पस के लिए जाते हैं या कोई किसी भी पर्पस के लिए। तो जब हम वहाँ दूसरी कंट्री में जाते हैं तो हमें अपनी कंट्री की मेमोरीज़ याद आती हैं, ठीक है। तो जब वो एक राइटर उन मेमोरीज़ को लिख देता है अपने वर्क्स के अंदर, तो वो जो राइटर होता है वो डायस्पोरिक राइटर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये सारे थीम्स हमें देखने को मिलते हैं एक डायस्पोरिक राइटर की राइटिंग्स के अंदर। और नो डाउट कि जो हमारा जुल्फ़कार गोस है, इसने वर्क्स लिखे थे इंग्लैंड के अंदर, यूएस के अंदर, वो सारे वर्क्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसने वो जो सारे वर्क्स लिखे वो इसके डायस्पोरिक वर्क्स थे, ठीक है। जैसे कि मर्डर ऑफ अजीज़ खान इसने लिखा इंग्लैंड के अंदर जाके। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ की कलेक्शंस को इसने लिखा था, ऑटोबायोग्राफीज़ को इसने लिखा था, द लॉस ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्लाइंग ओवर इंडिया, ये सारी कुछ पोम्स है, कुछ वर्क्स है जो इसने दूसरी कंट्री के अंदर जाके लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह ये एक डायस्पोरिक राइटर है। अब इसके अंदर क्या करता है हमारा जुल्फ़कार गोस, वो डिफरेंट कल्चर्स को दिखाता है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर हो गया, यहाँ ब्राज़ील जेड आना है, ब्राज़ीलियन कल्चर हो गया, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर तो वो वेस्ट के अंदर गया था, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर भी गया, यूएस के अंदर भी गया। और इंडियन कल्चर के वो इंडिया के अंदर रहता था, यानी इंडिया से माइग्रेशन से पहले हम कह सकते हैं सियालकोट के अंदर इसकी पैदाइश हुई थी, और फिर पार्टीशन के बाद वो माइग्रेट कर गया था। तो इंडिया के कल्चर को भी इसका इस पर असर देखने को मिलता है, और ब्राज़ील के अंदर इसकी शादी हुई थी, ठीक है। इस तरह ये मल्टी कल्चर कल्चरल वर्क को प्रोड्यूस करता है। तो ऐसी बात है, जब वो मल्टी कल्चर वर्क्स को लिखेगा तो उसके हमें थीम्स भी देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसके वर्क्स के अकॉर्डिंग इसको। तो मैंने आपको बताया, अगर आप इस पॉइंट को लिखो ना, तो मैं पहले आप इन पॉइंट्स को समझ लो, फिर मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि आपने किन किन चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस करना है। लॉन्गिंग फॉर होमलैंड, डिस्टेंस, डिटैचमेंट, ये सारे थीम्स देता है ये अपने वर्क्स के अंदर, जब वो किसी दूसरी कंट्री के अंदर बैठ के लिख रहा है अपने वर्क्स को। तो द वायलेंट वेस्ट इसकी बहुत बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। ये एक वर्क था इसका जिसके अंदर वो लॉन्गिंग फॉर होमलैंड, डिस्टेंस, डिटैचमेंट, यानी डायस्पोरिक राइटर, इसके अंदर वो हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर आप देखो, यहाँ तक आपके पॉइंट्स आई होप सो के क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ इस डायस्पोरिक राइटर के बारे में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसने माइग्रेशंस की थी, ठीक है। माइग्रेशन कैसे कैसे की थी, पहले वो मुंबई चला गया, फिर इंग्लैंड चला गया, फिर यूएस चला गया। और ये प्री और पोस्ट पार्टीशन राइटर था, और पार्टीशन के बाद यानी कॉलोनियल पीरियड के बाद ही इसने लिखना शुरू किया था। इंग्लैंड जाके इसने बहुत सारे वर्क्स अपने लिखे थे, और इसी तरह इसने यूएस जाके भी अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे थे। यूएस के अंदर जो बेसिकली इसने वर्क्स लिखे थे उसके अंदर इसका एक वर्क था, वो नॉवल थी द टेक्सास इनहेरिटेंस, जो 1980 के अंदर पब्लिश करवाया था उसको इसने। और उस वर्क को इसने एक सूडो नेम के साथ, विलियम स्ट्रेंज, ये उसका सूडो नेम था, यानी पेन नेम जो एक राइटर अपनी राइटिंग अपने लिए यूज़ करता है। तो विलियम स्ट्रेंज के नाम से उसने उस वर्क को पब्लिश करवाया। तो ये जो सारे वर्क है जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए, बेसिकली वो सारे वर्क को आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो जब आप इस क्वेश्चन को डिस्कस करोगे अपने पेपर के अंदर, ठीक है। वो जो सारे वर्क्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए,
अगर हम उसका एक रिव्यू ले लें तो द लॉस ऑफ इंडिया था, ठीक है, जेट्स फ्रॉम ओरिज था, कन्फेशंस ऑफ नेटिव एलियन। ये जो कन्फेशन ऑफ नेटिव एलियन है ना, ये बेसिकली इसकी एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसके अंदर नेटिव एलियन, ये जो वर्ड है नेटिव एलियन, ये खुद ही टाइटल अपने आप के अंदर सिग्निफिकेंस रखता है कि वो नेटिव एलियन है, ऐसा पर्सन जो नेटिव था लेकिन अब वो एलियन हो चुका है। और एट द सेम टाइम इसी वर्क के अंदर वो अपने कल्चर को दिखाता है। वो पाकिस्तान के हम कह सकते हैं कि जो बोए थे ना पार्टीशन के वक्त, उनको क्या सफरिंग्स पेश करना पड़ी, उनको दिखाता है। तो ये भी इसके डायस्पोरिक राइटर के अंदर आएगा, ठीक है। B.S. जॉनसन ने के साथ इसने स्टेटमेंट अगेंस्ट कोऑप्सिस, वो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश करवाई थी, उसके अंदर वो ये भी आएगा। मर्डर ऑफ अजीज़ खान को इसने लिखा था इंग्लैंड के अंदर, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की कंडीशन बताता है आफ्टर द पार्टीशन ऑफ 1947 एंड बिफोर द पार्टीशन ऑफ 1971 का सिनेरियो, ठीक है। ये सारे वर्क्स जो मैंने आपको बताया मैंने यहाँ लिखे नहीं हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे डायस्पोरिक राइटिंग के अंदर ही आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसको अगर थोड़ा सा रिव्यू मैं और दूं तो इसने क्या देखी थी, 1947 की पार्टीशन, 1971 की पार्टीशन, 9/11 का इंसिडेंट, इसकी जो डेथ डेट है मैंने आपको बताई थी, लेट मी नो दिस डेथ डेट इन द कमेंट सेशन, ठीक है। और इसके अलावा इसने कॉलोनियल पीरियड को भी फेस किया था, कॉलोनाइजेशन को फेस किया था। और आई होप सो कि अब ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब मैंने यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो दो पोम्स लिखी हैं बेसिकली, फ्लाइंग ओवर इंडिया, दिस लैंडस्केप, दीज पीपल। इस जो मैंने आपको सारी पॉइंट्स बताती हूँ इसके अंदर ओवरऑल आएंगे। और यहाँ मैंने दो ऐसी लिखी थी जिसमें आपको मैं डीपली बताऊंगी कि किस तरीके से इन पोम्स के अंदर वो हमें डायस्पोरिक राइटर देखने को मिलता है। पहला है फ्लाइंग ओवर इंडिया, ये जो इसकी बेसिकली पोम थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोम है। फ्लाइंग ओवर इंडिया और दिस लैंडस्केप, दीज पीपल, इन दोनों पोम्स के अंदर हमें इसके जो थीम है रूटलेस का थीम देखने को मिलता है, आइडेंटिटी लेसनेस, रूट्स ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे थीम्स हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे रहा है, क्योंकि वो इनको लिख रहा है जब वो अपनी नेटिव लैंड में नहीं था, ठीक है। सबसे पहले फ्लाइंग ओवर इंडिया के अंदर वो एक सिनेरियो क्रिएट करता है अपनी फ़्लाइट का प्लेन के अंदर, ठीक है। प्लेन जो फ्लाइट उसकी थी, तो वो बताता है कि जब मैं फ्लाइंग ओवर इंडिया से जब मैं फ्लाई कर रहा था तो मैंने दो कंट्रीज़ को छोड़ा, एक थी पाकिस्तान, एक थी इंडिया। और उसकी एट सम एक्सटेंट वो हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लेसनेस को शो करता है, अपनी रूट्स ऑफ आइडेंटिटी को शो करता है। और वो बताता है, रीज़न भी बताता है अपने जाने की। वो कहता है कि मैं इसलिए माइग्रेट कर रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं ना, मैं क्रॉस कर रहा हूँ पाकिस्तान और इंडिया को, क्योंकि ये जो कंट्री है स्लो इन प्रोग्रेस है। ये गोस के अपने वर्ड्स थे, तो ये बताता है। और इसी के साथ साथ इसी वर्क के अंदर हमें वो लोस्ट जनरेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स देता है। वो अपने बारे में कहता है कि वो कहता है अपनी बिलोंगिंग के बारे में बताता है, नीदर सिटी नॉर विलेज, यानी मैं सिटी से बिलोंग करता हूँ ना ही मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसे वो थीम्स बताता है। और एट द सेम टाइम हम इसी पोम्स के अंदर उसका एक थीम है लोस्ट जनरेशन का, वो भी देखने को मिलता है। वो रिजेक्ट करता है अपनी कंट्रीज़ को, ठीक है, अपने ओल्डर सिविलाइजेशन को रिजेक्ट करता देखने को मिलता है। और एट द सेम टाइम, जब ये मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ फ्लाइंग ओवर इंडिया के, इसकी पोम के, अच्छा, एट द सेम टाइम वो ये बताता है कि जो वेस्टर्न कंट्री है ना, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो वो कहता है जो वेस्टर्न कंट्री है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली वो रेफ़र करता है पाकिस्तान और इंडिया को। इसके अंदर क्या होता है, जो लोग हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी अपने पास्ट को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, या हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होकर सोचते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नॉस्टैल्जिया की वजह से हमें उसकी डिस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट देखने को मिलती है। और ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया एडवांस्ड वेस्टर्नाइजेशन का, ये इसकी असिमिलेशन विद वेस्टर्न कल्चर हमें देखने को मिलती है इस पॉइंट के थ्रू। तो इस तरह आपको हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो वेस्टर्न कल्चर के से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी था और उससे वेल अवेयर भी था, यानी असिमिलेटेड भी था उस वेस्टर्न कल्चर से। तो इस पोएम की आई होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। कुछ कोटेशन भी आपको मैंने बताई है इसके साथ छोटी छोटी, आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पोम की बात करते हैं, दिस लैंडस्केप दीज पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली थी फ्लाइंग ओवर इंडिया, वो यहाँ से जा रहा था, लेकिन ये दिस लैंडस्केप दीज पीपल के अंदर वो बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, और वो अपना सिनेरियो बताता है। वो इसके अंदर एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है बिटवीन द कल्चर ऑफ इंग्लैंड एंड दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो बताता है कि जो इंडिया है ना, इंग्लैंड है,
सॉरी इंडिया कही जा रही है, इंग्लैंड है, यानी इंडिया और इंग्लैंड के कल्चर के दरमियान क्लैश बताता है, उनके दरमियान डिफरेंस बताता है। और ये कहता है कि जो इंग्लैंड का कल्चर है ना, वो एक चेयर की तरह है इन अ म्यूजियम, एंड ही कैन ओनली सी इट बट कैन नॉट टच इट। ठीक है, वो कहता है कि अपनी, हम कह सकते हैं यहाँ हम किस तरीके से वो अपने आप को डिटैच मानता है, होमलेसनेस की थीम देता है। ठीक है, अपने होमलैंड को फाइंड करता है, अपनी नॉस्टैल्जिया की फीलिंग को बताता है। ठीक है, और यहाँ इसी तरीके से हमें वो कल्चरल एग्जिस्टेंस एंड कल्चरल स्पेसिस भी देखने को मिलती है। वो कहता है कि मेरा जो अपना लैंड था ना, उसके अंदर मैं अपने पोमीग्रेनेट की बेसिकली वो बात करता है, कुछ फ्रूट्स यानी कुछ इमेजरी क्रिएट करता है। तो वो कहता है कि मैं चिली को खाता था, टाल ट्रीज़ को पकड़ता था, ऐसे अपने नोस्टैल्जिया के थीम्स को याद करता है, नोस्टैल्जिया को याद करता है, नोस्टैल्जिक थीम्स देके। और वो कहता है एज़ कम्पेयर टू द कल्चर ऑफ इंडिया, यानी जो मेरा नेटिव लैंड था, जहाँ इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड की चीज़ों में देख सकता हूँ एक वो कहते हैं मैं ग्लासेस लगा के, लेकिन मैं उसे टच नहीं कर सकता। इस तरह वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है अपने कल्चर के दरमियान, और बाय डिस्क्राइबिंग द कल्चर ऑफ बोथ द कंट्रीज़। ठीक है, ये हो गया। और एट द सेम टाइम हमें इस पोम के अंदर डायस्पोरिक कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, किस तरीके से वो कॉन्शियसनेस जक्सटापोजिस को क्रिएट करके कॉन्शियसनेस को अरोज करता है डायस्पोरी की, कि अब उससे हम इसके अंदर कह सकते हैं कि अब वो एग्जाइल का, मेमोरी का, आइडेंटिटीलेसनेस का, होमलेसनेस का, ऐसे सारे थीम्स को देखता है। वो एडमिट करता है दैट स्ट्रेंजर, ये कोटेशन है उसकी, स्ट्रेंजर और एन इनहेबिटेड दिस इज़ माई होम। तो ये इंग्लैंड के अंदर बैठ के ये कोटेशन बता रहा है कि मैं स्ट्रेंजर भी हूँ और एक इनहेबिटेंट भी हूँ, ये दिस इज़ माई होम। तो इस तरह वो बताता है। तो आई होप्स हो कि अब आपको इसके अच्छे से, बहुत अच्छे से वैसे कि मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आई होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो मैं अगर आपको पॉइंट्स एक मरतबा रिव्यू दे दूँ डायस्पोरिक राइटर के, जस्ट मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे थे, बाकी बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी बेसिकली देख लीजिएगा ना, ताकि आपका जो पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। डायस्पोरिक राइटर के अंदर पहले हमने इसकी डेफिनेशन को बताना होता है कि क्या है वो, किस तरीके से है। हमें इसकी माइग्रेशन के बारे में बताना है कि माइग्रेट करके गया था और क्यों गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पार्टीशन की सफरिंग्स थी, और इसके अलावा जो सियालकोट केस के अंदर कुछ प्लेसिड एक्सपीरियंस थे, और इंग्लैंड से फिर वो माइग्रेट के यूएस की तरफ चला गया। ये सारे सिनेरियो, ये सारे सीन्स अपने आपने इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं। फिर हमने बताना है कि माइग्रेशन के बाद इंग्लैंड के अंदर कौन कौन से वर्क्स लिखे, यूएस के अंदर कौन कौन से वर्क लिखे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने बताना है कि पोस्टह्यूमसली कह रही हूँ, सूडो नेम के साथ, पेन नेम के साथ इसने अपने एक नोवेल को पब्लिश भी करवाया था। और ये जो मैंने आपको बताया फ्लाइंग ओवर इंडिया, दिस लैंडस्केप, दिस पीपल विद कोटेशन, मैंने आपको बताया है, तो इसको भी आपने रेफरेंस ऐड करना है। तो आई होप सो कि आपके ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको सारे वो पॉइंट्स बता दिए हैं जो एक डायस्पोरिक राइटर के अंदर होते हैं, जो इसकी राइटिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।